अभी मैंने जो आपको थ्योरी में करवाया था कि यदि मैं मेरे टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है उनको देखने के लिए हम select कमांड का यूज करते हैं, उसको मैं आप प्रैक्टिकली करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप अपने डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, फर्स्ट टाइम वो आपसे पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलते हैं। आपने सही पासवर्ड एंटर जैसे ही कर दोगे तो लिखा आ जाएगा यहाँ पे, वेलकम टू माई एसक्यूएल मॉनिटर। इसका मतलब होता है कि आप अपने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो चुके हो। सबसे पहला काम आपको अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए या तो आपको डाटाबेस का नाम पता होगा या नहीं पता होगा। यदि आपको डाटाबेस का नाम नहीं पता तो हम लिख सकते हैं शो डाटा बेसिस। जैसे ही मैंने लिखा शो डाटा बेसिस, तो इस कंप्यूटर में जितने भी डाटाबेस प्रेजेंट हैं वो सारे नजर आ जाएंगे। हम किस में अभी अपने टेबल्स बना रहे हैं, स्कूल डाटाबेस में। तो यहाँ पे उसके बाद हम लिखते हैं यूज, उसके बाद आपके डाटाबेस का नाम यूज स्कूल। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने जो स्टूडेंट टेबल बनाया था, कल मैंने सारा रिकॉर्ड उसमें डिलीट कर दिया था। आज मैंने नया रिकॉर्ड एंटर किया था, बट नया रिकॉर्ड एंटर करने से पहले मैंने थोड़ा सा स्टूडेंट टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया था। पहले 4 ही एट्रीब्यूट हुआ करते थे, मैंने नया एट्रीब्यूट मार्क्स नाम का ऐड किया था। और नया एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए हमें अल्टर टेबल कमांड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने थे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे टेबल का स्ट्रक्चर क्या हो गया। उसके लिए हम लिखते हैं डिस्क्राइब टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब देखो, नाम वेर कैर वाला तो पहले ही था, क्लास पहले थी टिनिंट, रोल नंबर भी टिनिंट पहले था, एड्रेस एट्रीब्यूट भी प्रेजेंट था पहले वेर कैर 20। मैंने नया एट्रीब्यूट आज ऐड कर दिया था मार्क्स नाम का, और इसकी डाटा टाइप क्या रखी थी, टिनिंट। ठीक है, मैंने टोटल अब अपने टेबल में 5 एट्रीब्यूट एंटर कर दिए। और मैं इसमें स्टूडेंट टेबल में 12 रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि वो रिकॉर्ड आपको ऐसे नजर नहीं आते, उसके लिए आपको एसक्यूएल की कमांड लिखनी पड़ती है। हर चीज के लिए आपको कमांड लिखनी पड़ती है। टेबल के स्ट्रक्चर को देखना था तो आपने देखा मैंने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट। जब हम टेबल के स्ट्रक्चर वाली कमांड लिखते हैं डिस्क्राइब स्टूडेंट, हमें रिकॉर्ड नजर नहीं आते, हमें सिर्फ अपने टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, एट्रीब्यूट का नाम आ जाता है, उन एट्रीब्यूट की डाटा टाइप आ जाती है। और ये जो नल यस लिखा हुआ है, डिफॉल्ट नल लिखा हुआ है, इनका क्या मतलब है वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बता दूंगा। आपके सिलेबस का वैसे वो पार्ट नहीं है, मैं आपको फिर भी बता दूंगा बाद में। अभी आप देखो, ये एट्रीब्यूट्स के नाम नजर आ जाते हैं आपको, एट्रीब्यूट्स की डाटा टाइप नजर आ जाती है, लेकिन कभी हमें रिकॉर्ड नजर नहीं आता। कहीं आप सोचो रिकॉर्ड प्रेजेंट है, और मैंने आपको बताया था यदि आपको रिकॉर्ड आपके एट्रीब्यूट्स का मतलब जो आप रिकॉर्ड प्रेजेंट है स्टूडेंट टेबल में, यदि आपको वो देखने हैं, पहले तो आप सबसे पहले आप लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। मैं यहां लिखूंगा स्टूडेंट, फिर सेमीकोलन। ये कमांड मैंने पहले भी आपको लिख के दिखाई हुई है, पर उसके बारे में कभी एक्सप्लेन नहीं किया था। अब मैं आपको बताता हूँ ये कमांड वर्क कैसे करती है। कंप्यूटर सबसे पहले देखेगा सिलेक्ट, स्टार को वो नहीं देखेगा, वो सीधा आ जाएगा फ्रॉम के बाद। आपने लिखा स्टूडेंट, वो समझ जाएगा कि वो स्टूडेंट टेबल में चला जाएगा। जैसे ही वो स्टूडेंट टेबल में जाएगा, उसके बाद फिर वो देखेगा, स्टूडेंट टेबल में जाने के बाद वो जितने भी रिकॉर्ड प्रेजेंट होंगे, ये बैकएंड पे वर्किंग हो रही है, हमें नजर नहीं आ रही, मीन ये प्रोसेसिंग कर रहा है। जितने भी रिकॉर्ड प्रेजेंट होंगे, चाहे मैंने तो आपको बता दिया ना टोटल 12 रिकॉर्ड प्रेजेंट है, चाहे जितने भी रिकॉर्ड हो वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, फिर वो जाएगा स्टार पे। स्टार का मतलब होता है ऑल एट्रीब्यूट्स। तो कंप्यूटर समझेगा जितने रिकॉर्ड उसने सिलेक्ट किए हैं उसमें हर एट्रीब्यूट की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। मीन्स उनका नाम की वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है, क्लास भी शो करनी है, रोल नंबर भी शो करनी है, एड्रेस भी शो करनी है, मार्क्स भी शो करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एंटर करके। जैसे ही मैंने एंटर किया, अब आप देख रहे हो कंप्यूटर ने स्टूडेंट टेबल में हर रिकॉर्ड का टोटल रिकॉर्ड ये वाले हैं तो रोज में प्रेजेंट है, इनको रिकॉर्ड बोलते हैं। पहले रिकॉर्ड का नाम भी उसने डिस्प्ले कर दिया, क्लास भी डिस्प्ले कर दी, रोल नंबर भी डिस्प्ले कर दिया, एड्रेस भी डिस्प्ले कर दिया, मार्क्स भी डिस्प्ले कर दिया। दूसरे रिकॉर्ड का भी नाम रोहन, क्लास डिस्प्ले कर दी, रोल नंबर भी डिस्प्ले कर दिया। ऐसे ही तीसरे रिकॉर्ड का भी, टोटल ये 12 रिकॉर्ड है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है 12 रोज इन सेट। ठीक है। और उसने हर एक एट्रीब्यूट डिस्प्ले किया। ऐसा नहीं किया उसने कि करण का खाली आपको नाम दिखाया है या क्लास नहीं दिखाई, उसने करण का नाम भी दिखाया है, क्लास भी दिखाई है, रोल नंबर भी दिखाया है, एड्रेस भी दिखाया है, मार्क्स भी दिखाए हैं। मीन्स कोई भी एट्रीब्यूट उसने नहीं छोड़ा। जो एट्रीब्यूट आपने इंसर्ट इनटू कमांड में एंटर किए थे वो उसने डिस्प्ले कर दिए। अगर आपने कोई एट्रीब्यूट छोड़ा होता तो वहां पे नल लिखा आ जाता। ठीक है। मीन्स ये अपनी तरफ से कोई एट्रीब्यूट नहीं छोड़ता। लेकिन आप भी जानते हो कि रियल लाइफ में अकेले 5 एट्रीब्यूट नहीं होंगे, हो सकता है 50 हो, 100 हो, इतने सारे एट्रीब्यूट होते हैं रियल लाइफ में। और आपको रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आज आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, आपको स्टूडेंट का नाम देखना है
और साथ में उनके रोल नंबर देखने हैं। मीन्स अभी आपको क्लास से भी कोई मतलब नहीं, एड्रेस से भी कोई मतलब नहीं, मार्क्स से भी मतलब नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ। हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, हम हर एट्रीब्यूट को नहीं डिस्प्ले करना चाहते, क्योंकि आपको भी पता है जब आप रिकॉर्ड को प्रिंट लोगे तो 50 के 50 एट्रीब्यूट आपके काम के ही नहीं है, तो आप क्यों पेज खराब करोगे। आपको जितनी रिक्वायरमेंट आप उतना ही डिस्प्ले करना चाहते हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हम सिर्फ नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं और साथ में रोल नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं। मुझे सारे एट्रीब्यूट नहीं देखने। अब तो मेरे को 5 के 5 एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं ना, मेरे को सिर्फ नाम और रोल नंबर देखना है। और उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं सिलेक्ट। सिलेक्ट लिखने के बाद अब की बार मैं स्टार नहीं लिखूंगा। स्टार लिखने का मतलब होता है ऑल एट्रीब्यूट। अब मैं उन एट्रीब्यूट्स का नाम मेंशन करूंगा जो मेरे को देखने हैं। मुझे नाम देखना है, रोल नंबर देखना है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि लेफ्ट में पहले रोल नंबर आए उसके बाद नाम आए, या पहले नाम आए या फिर उसके बाद रोल नंबर आए। ठीक है, मैं मान लेता हूं चलो पहले जो ऑर्डर हमने ऊपर बनाया हुआ है बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर है हमारा, वैसे ही ऑर्डर हम लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया नेम, उसके बाद मेरे को दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा देखना है, नेम वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मेरे को रोल नंबर देखना है, स्पेलिंग आपके सेम होने चाहिए, रोल नंबर। उसके बाद फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट। अब एंटर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कमांड वर्क कैसे करेगी। सबसे पहले कंप्यूटर ने देखा सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद वो इनको नहीं देखेगा, वो जाएगा स्टूडेंट टेबल में। जैसे ही वो स्टूडेंट टेबल में चला गया, वो जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेगा। फर्स्ट रिकॉर्ड को भी सिलेक्ट कर लिया, दूसरे रिकॉर्ड को भी सिलेक्ट कर लिया। टोटल 12 रिकॉर्ड हैं, 12 को सिलेक्ट किया है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि उसको शो कर दिया, उसने सिर्फ सिलेक्ट किया है, मीन चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर वो जाता है सिलेक्ट के बाद आपने क्या लिखा है, आपने स्टार नहीं लिखा, वो समझ जाएगा कि अब की बार उसे सारे एट्रीब्यूट नहीं दिखाने। आपने कौन कौन से एट्रीब्यूट मेंशन किया, एक तो नेम मेंशन किया है, कोमा रोल नंबर, दो एट्रीब्यूट मेंशन किए हैं, तो वो आपको दो ही एट्रीब्यूट डिस्प्ले करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हमने एंटर किया, आप देख रहे हो अब की बार जो 12 रिकॉर्ड थे उनका सिर्फ नाम और रोल नंबर नजर आया है। ठीक है, टोटल अभी भी रिकॉर्ड तो आपको 12 के 12 नजर आएंगे, बट उन 12 रिकॉर्ड्स का सिर्फ नाम और रोल नंबर नजर आया है। मींस आपने दो ही एट्रीब्यूट मेंशन किए थे, वही दोनों आपको नजर आ गए। अब आप देख रहे हो पहले आपको नाम नजर आ रहा है, फिर रोल नंबर नजर आ रहा है। यदि आप चाहते हो पहले आपको रोल नंबर नजर आए फिर नाम नजर आए, उसके लिए आपको क्या करना है, आप दोबारा लिख लो सिलेक्ट स्टार। स्टार नहीं लिखोगे, सॉरी, स्टार का मतलब हो गया ऑल एट्रीब्यूट्स। हमें पहले रोल नंबर देखना है फिर नाम दिखना है। हम लिखेंगे रोल नंबर, कोमा, नेम, फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट और सेमीकोलन। कमांड कैसे वर्क करेगी, कंप्यूटर सिलेक्ट देखेगा, सिलेक्ट के बाद इन दोनों को नहीं देखेगा, वो स्टूडेंट टेबल में जाएगा। ये सारा का सारा काम मेमोरी में होएगा, प्रोसेसिंग होएगी, आपको नजर नहीं आएगी स्क्रीन में। वो 12 के 12 रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेगा, फिर वो समझ जाएगा पहले उसे रोल नंबर डिस्प्ले करना है फिर उसे नाम डिस्प्ले करना है। मैं एंटर कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया है, अब की बार आप देख रहे हो पहले आपको रोल नंबर नजर आ रहा है फिर नाम नजर आ रहा है। ऊपर पहले नाम था फिर रोल नंबर था। ये डिपेंड करता है कि सिलेक्ट के बाद जो आपने ऑर्डर दिया होता है एट्रीब्यूट्स का वैसे ही नजर आ जाता है। अब आप कह रहे हो सर आपने तो सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट मेंशन किए हैं, हमें इनकी क्लास भी देखनी है, तो वो भी आप लिख सकते हो। मैं लिखूंगा सिलेक्ट क्लास, कोमा, रोल नंबर, कोमा, नेम, फ्रॉम, स्टूडेंट, सेमीकोलन। अब ये देखो ये कमांड कैसे वर्क करेगी। कंप्यूटर सिलेक्ट देखेगा, इन एट्रीब्यूट्स को वो नहीं देखेगा, वो सीधा जाएगा फ्रॉम में और स्टूडेंट टेबल में चला जाएगा। स्टूडेंट टेबल के में जाने के बाद जितने उसमें रिकॉर्ड्स हैं 12 रिकॉर्ड्स हैं, 12 रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर वो देखेगा कि आपने क्या मेंशन किया, स्टार मेंशन नहीं किया, कंप्यूटर समझ जाएगा कि आपको क्लास देखनी है, रोल नंबर देखनी है और नाम देखना है। ठीक है, और आपको तीन ही एट्रीब्यूट देखने हैं। और पहले आपको क्या नजर आएगी, क्लास, क्योंकि आपने क्लास मेंशन किया, फिर आपको नजर आएगा रोल नंबर, फिर आपको नजर आएगा नेम। और एंटर करके मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप देखो पहले आपको क्लास नजर आ रही है 12 के 12 रिकॉर्ड्स की, फिर आपको रोल नंबर नजर आ रहा है, फिर आपको नेम नजर आ रहा है। यदि आप चाहो तो आप पांचों के पांचों एट्रीब्यूट्स भी मेंशन यहां कर सकते थे। यदि मैंने लिख दिया सिलेक्ट क्लास, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स, फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट, सेमीकोलन। ये कमांड कैसे वर्क करेगी, कंप्यूटर जाएगा सिलेक्ट में, फिर वो सीधा चला जाएगा फ्रॉम में, फिर टेबल का नाम देखेगा स्टूडेंट, वो स्टूडेंट टेबल में चला जाएगा और जितने रिकॉर्ड हैं सबको सिलेक्ट कर लेगा। फिर वो सिलेक्ट के बाद देखेगा आपने स्टार तो नहीं लिखा,
फिर वो क्या देखेगा, पहला एट्रीब्यूट कौन सा डिस्प्ले करना है, क्लास, फिर रोल नंबर, फिर नेम, फिर एड्रेस, फिर मार्क्स। मैं एंटर करके दिखा देता हूँ। अब आप देख रहे हो, पहले क्लास नजर आ रहा है, फिर रोल नंबर नजर आ रहा है, फिर नेम नजर आ रहा है, फिर एड्रेस नजर आ रहा है, फिर मार्क्स नजर आ रहा है। यही ऑर्डर आपने अपनी कमांड में मेंशन किया था, पहले क्लास, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स। आप कहोगे सर यदि मुझे सारी एट्रीब्यूट देखने हैं तो इसके लिए मैं सभी एट्रीब्यूट्स के नाम क्यों लिखूं, इससे बेटर तरीका तो यही था मैं स्टार लिख देता, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यदि आपको सभी एट्रीब्यूट्स देखने हैं तो आपको उन एट्रीब्यूट्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप टाइम खराब कर रहे हो। उसके लिए आप डायरेक्ट सिलेक्ट स्टार लिख सकते थे। लेकिन अब आप थोड़ा सा फर्क समझना, यदि मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर करता हूं, सारे एट्रीब्यूट्स इसने भी दिखाए हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस, बट सिलेक्ट स्टार में जो आपको एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर नजर आएगा वो बाय डिफॉल्ट वही ऑर्डर नजर आएगा जो आपने अपने टेबल के स्ट्रक्चर को बनाया था। जिस ऑर्डर में आपने अपने टेबल के स्ट्रक्चर में एट्रीब्यूट्स लिखे थे, पहले आपने नाम लिखा था, फिर कोमा क्लास लिखा था, फिर कोमा रोल नंबर, जब आपने टेबल को क्रिएट किया था उस टाइम पे जो आपने टेबल के क्रिएट करते हुए एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर दिया था, आपको सिलेक्ट स्टार लिखने में वही ऑर्डर नजर आएगा। यदि आप खुद से एट्रीब्यूट का नाम मेंशन करते हो तब आपकी मर्जी है, आप जो आपको जो डिस्प्ले का ऑर्डर नजर आ रहा है वो आप बदल सकते हो। आप देख रहे हो ना, बाय डिफॉल्ट तो पहले नेम था, लेकिन मैंने ऊपर पहले क्लास कर दिया था, ठीक है ना, वो आप ऐसे कर सकते हो। यदि आप सिलेक्ट स्टार लिखते हो तो आपको वही ऑर्डर नजर आएगा जो आपने टेबल का स्ट्रक्चर जब क्रिएट किया था, जो ऑर्डर एट्रीब्यूट्स का बना दिया था, आपको वही नजर आएगा। तो अभी आपने देखा कि सिलेक्ट वाली कमांड से आप चाहो तो सभी एट्रीब्यूट देख सकते हो, चाहो तो आप एक एट्रीब्यूट देख सकते हो, दो एट्रीब्यूट देख सकते हो, मीन जितने भी एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हो, बस आपको स्टार की जगह उन एट्रीब्यूट्स का नाम लिख देना होता है। ठीक है, आज का इतना ही, उसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।